जिस तरह से खरगोन में अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं, ठीक वैसे ही करौली भी आशंकाओं से भरा हुआ है। करौली में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा, अब कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी जा रही है, मगर ऐसा नहीं है कि करौली शांत है। करौली की गलियां अब भी गर्दिश में ही हैं। हिंसा के बाद करौली पर हो रही सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही। आरोप प्रत्यारोप का भयानक दौर न जाने करौली को शांत कब होने देगा। करौली में पहले जमकर बवाल हुआ, बवाल के बाद फिर इसी करौली में कर्फ्यू लगा और कर्फ्यू के बाद अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। करौली अभी सामान्य नहीं हुआ है। किसी भी तरह के शोर से घबराता है करौली का दिल। एक अनजान सी आशंका करौली के सीने में भर दी गई है। एक दिन पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुखिया तेजस्वी सूर्या अपनी सेना के साथ करौली के लिए कूच किए थे। कई घंटों तक तेजस्वी के तेज पर राजस्थान की पुलिस का पहरा रहा, मगर अंत में राजस्थान पुलिस ने इजाजत दे दी, कुछ शर्तों के साथ और कुछ चेतावनी के साथ। पहले उन्होंने बड़े मीठेपन से बात करी और फिर पुलिस के साथ धक्का मुक्की। देखिए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करना तो जवाब निश्चित मिलेगा, चाहे वो किसी पार्टी का आदमी हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का। राजस्थान की सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी पर आरोप लगाने के साथ ही राजस्थान सरकार के मंत्री खुली धमकी देते हैं कि जो भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसकी गिरफ्तारी तय मानिए। मुख्यमंत्री जी की ओर से और सभी प्रशासन की ओर से ये बड़ा स्पष्ट रूप से कह देना चाहूंगा, 144 का उल्लंघन हम किसी हालत में नहीं होने देंगे। सरकार अपना काम करेगी और अगर इन्होंने दंगा फैलाने की कोशिश की या अनर्गल कुछ प्रचार करने की कोशिश की तो इनकी गिरफ्तारी मिलेगी। करौली में हुई हिंसा ने राजस्थान सरकार के प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी गहलोत सरकार को निशाना बना रही है। प्रजातांत्रिक जो राइट्स हैं उस तक को राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पूरी तरह से दबा रही है। यह एक तो करौली की जो केस है वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है और उसके ऊपर जिस तरह के अशोक गहलोत जी के जो बयान आए हैं, जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई वहां पे गैप दिख रहे हैं, उससे स्पष्ट नजर आता है कि लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान का बहुत बुरा हो चुका है। यहाँ तक तो ठीक है, मगर वो वैसी भी राजस्थान सरकार को ही इस हिंसा का जिम्मेदार मान रहे हैं। करौली की घटना वो फेलियर है राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट का और उनकी नाहिली और नाकारापन से ही वो कम्युनल राइट हुआ जिसमें टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मगर अशोक गहलोत की चिंता ही दूसरी है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। अगर संभलना है तो सचेत हो जाइए, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और विशेषकर नौजवानों को समझना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है, वरना वो भुगतेंगे आने वाले जमाने के अंदर। बहुत हालात खराब है देश का। ये अम्बेडकर की बात करते हैं, जिंदगी में अम्बेडकर को कभी माना नहीं इन्होंने, उसको स्वीकार नहीं किया और हाथ दे किया। अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, मगर करौली की हिंसा के बाद राजस्थान की सरकार एक्शन में है। करौली के जिला कलेक्टर का तबादला कर दिया गया है। साथ ही ऐलान किया गया है कि करौली हिंसा का जिम्मेदार जो भी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। करौली से गोपाल लाल माली के साथ आज तक ब्यूरो।